हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। लास्ट टाइम है, अभी जितना प्रिपेयर कर सकते हो, जितना पेपर के टाइम में पढ़ा जा सकता है, उसको इतना अच्छे से करना कि हाँ भाई पेपर में इस बात को अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, इन द सेंस जिन्होंने पिछले पूरे साल पढ़ा है वो सिर्फ अब इसी बात पर फोकस करेंगे कि पेपर में लिखना कैसे है। पेपर में लिखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर मैंने हाउ टू बिकम टॉपर करके और हाउ टू अटैम्प्ट पेपर करके 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लीज़ आप वो देख लेना। पेपर देने से पहले देखोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। और जो कंटिन्यू में क्लासेस चल रही हैं, आपकी 8 क्लासेस हो गई हैं। अगर आप लोग स्किप कर रहे हो तो इस पर आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी तरफ से सब कुछ हो रहा है। एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अच्छे से करवा दी थी। सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब बताया जा रहा है। अब देखो, अगर अभी नहीं कर रहे अच्छी बात है, मत करना। जो मतलब ठीक लग रहा है आपको कि नहीं करना, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आओगे और फिर एक्सरसाइज मैच करोगे, फिर क्वेश्चंस मैच करोगे, तो फिर बोलोगे कि मैम ने तो ये बताया हुआ था, हमने नहीं किया। तो बेटा वो गलती मत करना प्लीज़। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, कुछ भी लगा लो। चाहे ये क्लासेस आपको और ये क्वेश्चंस आपको हर हालत में करने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपने ये 13.1 का कर लिया था। अभी ये क्वेश्चन बनाना है 14.3 का, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था। आई थिंक सबका बन गया होगा ना। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स मेरी मैथमेटिक्स में ही है। बैचलर्स नॉन मेडिकल, बीएससी मेरा नॉन मेडिकल के साथ था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकती हैं। देखो मेन क्या होता है, पढ़ने के साथ साथ 85 और 80% रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर थोड़ा बहुत रह जाता है कि अपने रिवीजन में कहीं कमी छोड़ रखी है। मैंने हर एक एक्सरसाइज करवाने से पहले उस चैप्टर का बेसिक अच्छे से बताया। उसके बाद में उस एक्सरसाइज को पिछली एक्सरसाइज के साथ रिलेट कैसे करना है वो बताया हुआ है। तो सब कुछ कम से कम 3-4 बार कवर हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी वही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जो बार बार आ रहे हैं, या फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो आ सकते हैं, वही काम करना है। पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं और फिर जो सिलेबस नहीं करना और जो एक्सरसाइज करनी है वो बताते हैं। पहले जो 8 वीडियो डली हुई है प्लीज़ वो कंटिन्यू में देख लो। सीरीज़ में इसलिए डाली गई है ताकि आपका बेनिफिट हो। बेनिफिट इन द सेंस, अगर ये क्वेश्चन करोगे, जैसे मैंने ये बता दिया, अब यही क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये हुआ हुआ है, तो इसको आप पिछली वीडियो से देख लेना, है ना। तो जो ये 8, 9, 10, 12 जितनी भी बनेंगी क्लासेस, 3-4 ही और डलेंगी। आपके पेपर से पहले सब कुछ हो जाएगा कवर। तो 2-3 दिन में आप कर देंगे यहाँ से। और वैसे भी रिवीजन चल रही है, आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था, करते हैं बुक से। क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 100 सरनेम्स है। सरनेम मतलब अपनी जो कास्ट से रिलेटेड जो नेम लगता है अपने पीछे, सरनेम हो गया वैसे। तो लोकल टेलीफोन, अच्छा कुछ और है यहाँ पे, वरना पिक किए गए हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, हाँ वही बात है। मतलब अपने जैसे पीछे किसी के पीछे शर्मा लगता है, कोई पंडित लगा देता है, मतलब कोई जाटों का कोई अलग गोत है तो वो लगा देता है, मतलब अपने अपने गोत्र और शासन, वो वाली बात है सरनेम में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स है, इतने लेटर के नंबर है और उनके सरनेम कुछ इन द सेंस है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना क्या आपको यहाँ पे, median, determine the median number of letters of in the surnames, find the mean number of the letters and model size of the surname। मतलब तीनों चीज़ निकालनी है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर फर्स्ट 11.1 कर रहे हो तो 2 करनी पड़ेगी, और 2 कर ली तो थर्ड भी बनी जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, बनाई क्वेश्चन, मैंने पहले से ऑलरेडी निकाल रखा है ताकि टाइम मिस ना हो। ये सारी क्लासेस पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। किसी को ये लग रहा हो कि मैम कैसे कॉपी उठा के बना रहे हैं, तो बेटा बेवकूफ़ी है कि अगर मैं वही क्वेश्चन बार बार अपने हाथ से बनाने लग जाऊँ, है ना। क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिवाइज ही करवाना है, आपको करना है, आप अपने हाथ से बनाओ बार बार। तो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन थे 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। नंबर ऑफ सरनेम्स की फ्रीक्वेंसी गिवन थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते, पहले वाला एज इट इज़, सेकेंड में ऐड कर दो। तो 6 और 30, 36 बन गया। 36 में 40 ऐड कर दिया तो 76 बन गया। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो 100 इज इक्वल टू n बन गया। अब n/2 निकालेंगे, n/2 आ गया 50। 50 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 76। मतलब फ्रीक्वेंसी तो ये लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दैट मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी, लोअर लिमिट क्या है 7,
और मीडियन क्लास होगी 7 to 10 वाली, तो 40 होगी फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 36। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 76 कोरिस्पॉन्डिंग टू द क्लास मीडियन क्लास कौन सी है 7 to 10। तो लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन क्लास क्या बन गई अपने पास, एल है वो 7 आ गया, n/2 50 आ ही गया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दैट क्लास लेते हैं तो 36 आ गया, फ्रीक्वेंसी 40 है और एच गैप क्या है 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3। ऐसे ही फॉर्मूला है अपने पास L प्लस n/2 माइनस ऑफ सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। सारे की सारी वैल्यूज पुट कर दी, मीडियन की वैल्यू आ गई 8.05। ठीक है, ऐसे ही अब मीन की कैलकुलेशन करते हैं। मीन की कैलकुलेशन सीधी सीधी की जा सकती है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू फॉर्मूला से ना। तो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन था, मिड पॉइंट निकाल लेंगे इनके बीच का, क्या होगा 1 और 4 को ऐड किया बाई 2, 1 + 4/2 क्या होगा 5/2 2.5। ऐसे ही 3 का गैप यहाँ पे, तो 3 का गैप यहाँ पे कंटिन्यू में रखो। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 6, 30 सब कुछ गिवन था, 100 लास्ट में बना था। FI और XI इन दोनों की प्रोडक्ट करवा दी, 6 की 12 के साथ और 6 की 2.5 के साथ की तो 2 के साथ की तो आ गया 12, 0.5 के साथ की तो 3, तो 15 आ गया। ऐसे ही सब कैलकुलेशन कर लेना, इनका सम किया, इनको जोड़ा, तब आ गया अपने पास 832, 832। अब मीन बताना है, तो मीन क्या होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI, तो 832 अपॉन में 100 ये आ गया 8.32। कैलकुलेशन फॉर मोड, मोड के लिए क्या बताते हैं, मोड के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कौन सा फॉर्मूला, L प्लस ऑफ F1 माइनस ऑफ क्या होता है बताओ, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस ऑफ F0 माइनस ऑफ F2 इंटू एच। सिंपल से फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, पेपर में पूछेगा। एक तीनों में रिलेशन है वो वाला, वो याद करने का तरीका बहुत बार बता रखा है कि 3 मीडियन 3 ज़्यादा है तो अंदर बच के 2 वाले, तो मोड आएगा वहाँ पे उसके साथ 1 है और 2 मीन, बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखो अगर हर एक चीज़ को रिलेट करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। मैथ्स को मतलब रटने से ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट को समझ लिया जाए, समझ आ गया तो इसका मतलब वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, और अगर सिर्फ रटा तो वो थोड़े टाइम के लिए है, मतलब एग्ज़ाम दे दिए और इनफ दैट कि हाँ भी परसेंटेज आ गई, हाँ, लेकिन वो मैथ काम का नहीं है। मतलब आप किसी को अगर आपने अभी 10th किया और आपके भाई या बहन 9th में है, या फिर कोई कज़न सिस्टर वगैरह कुछ भी लगा लो, तो वो आपको समझने के लिए बोल रहा है कि हाँ भी मेरे को ये एक्सरसाइज करवा दे, तो आप तभी बना पाओगे जब आपने अच्छे से किया हुआ है। अगर जब भी आपने अच्छे से किया हुआ है तब भी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। टीचर बनने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ अपने लेक्चर के लिए, मतलब उसको समझाना है। ठीक है आपको आ रहा है तो तभी की तभी बता दो, नहीं तो उसको बोलो भाई 5 मिनट दे, मैं एक बार खुद समझ लूँ फिर समझाऊँगा, क्योंकि उस चीज़ को हर एक चीज़ हर एक टाइम पे याद नहीं रहती, उसको पढ़ के अगर अच्छे से समझा दिया इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला पुट किया, सारी की सारी वैल्यूज़ थी अपने पास, L 7 था, H 3 था, F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी जो थी वही वाली 40, F0 उससे पीछे वाली कौन सी थी 30, यही फ्रीक्वेंसी ली थी यहाँ पे, उससे पीछे वाली F0, उससे आगे वाली F1 है ना, F2। तो वैल्यूज़ पुट की और अपने पास वैल्यू आ गई, मीन की 8.32 पीछे से आ गया था, और मीडियन की आ गई थी 8.05 और इसकी आ गई 7.88। ईजी सा था, तो यही काम करना है। जिसको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं वो 14 का चैप्टर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में स्किप ना करें, क्योंकि जिसने सिर्फ 14.1 और 2 की वो मीडियन वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाएगा, है ना। तो प्लीज़ अगर जिसको अपना स्कोर कंप्लीट टारगेट फिक्स है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन और जो चैप्टर्स बताए गए हैं उनको स्किप ना करें। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं। देखो ये वाला सिलेबस आपको नहीं करना, बहुत बार बता चुकी हूँ। 1.1, 2.3, 3.5, 4.3, 5.3 से 50 के 15 to 20 क्वेश्चन, 6.6 एंड 6.9 थ्योरम, 7.3, 8.3 अगले तीनों नहीं करने। ये वाला है 11.1 2 to 7 क्वेश्चन, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 13.4 एंड 14.4, मतलब ये नहीं करने आपके सिलेबस के। 12th वालों के लिए ये रहा, बट वो अभी सीरीज में कंटिन्यू में नहीं है तो उनका नहीं बता रही मैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने बता रखी हैं, पहले तो जिनको ये लग रहा है कि हम पास भी नहीं होंगे, तो पास होने के लिए काम है 2nd, 3rd, 4th, 5th,
एंड 14, 15 और 7 ये है, मतलब कि अगर नहीं समझ में आ, मतलब कि इनके अलावा कुछ और करने का मन कर रहा है तो 7 चैप्टर कर लेना, ताकि 1 मार्क्स तो आपके कंप्लीट बन जाए। मतलब 41 नंबर अगर आपके आगे तो आप पास हो, 30 वाला पास है ना। MCQ 40 का पैटर्न आपका, MCQ उन्हीं के बनेंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा। जिनको पास होने का भी डर है वो प्लीज़ ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ 18 मार्क्स का आएगा, फिफ्थ वाला है 7 मार्क्स का आएगा, 14 और 15 वाला 10 मार्क्स का आएगा, 7 है वो 6 मार्क्स का आएगा। हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, पिछली वीडियोस जाके देख लेना। बार बार वही चीज़ बताने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज की मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। वैसे कल हिंट दे दिया था तो आज बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कल पहले ही 2 एक्सरसाइज बता दी थी। अब 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सेकंड में बुक से निकाल लेते हो। देखो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, CBSE और HBSE के लिए, क्योंकि NCERT वो फॉलो करते हैं, NCERT आप फॉलो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला 14.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशंस आर ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उनका लाइफ टाइम है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मॉडल लाइफ टाइम बताना है, बताओ ज़्यादा कौन सा है। 61 वाला है तो इसका मतलब ये F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया। H की वैल्यू 20 और लोअर लिमिट इस क्लास की यूज़ कर रहे हैं तो 60। सब कुछ है, पुट करें फॉर्मूला में और बना ले। मॉडल ही बताना है, मॉडल क्लास ऐसे ही निकलती है। चलो एक बार कॉपी से बता देती हूँ क्या हुआ है। जो चीज़ अपन हाथ से बना रखी है उसको क्यों बार बार बनाई, है ना। इन द सेंस जिसको समझ नहीं है वो तो बनाएगा ही बनाएगा। और कैलकुलेशन अपनी अच्छे से करना। लास्ट में 4 में से 4 उसी को मिलते हैं जिसका आंसर एग्जैक्ट सही आया है सब स्टेप्स करने के बाद, नहीं तो कट हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सारी वैल्यूज़ भी बता दी थी कि ये F1 है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वही मॉडल क्लास ली जाती है। सबसे ज़्यादा 61 था तो फ्रीक्वेंसी F1 ली गई, और F1 लेने की वजह से F0 52 आया और F2 आया 38। उससे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वैल्यूज़ फॉर्मूला पता है, वैल्यूज़ पुट कर दो और आंसर आ गया 65.625। यही बताना था और कुछ नहीं बताना यहाँ पे, ठीक है। तो मोड के लिए क्या याद करना है, मोड के लिए करना है मैक्सिमम क्लासेस। मैंने बहुत बार क्लास में अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 का 3√14 के पेज पे है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने जो एक्सरसाइज बता रखी हैं उनसे बाहर से आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। जो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं प्लीज़ अगर वो अच्छे से करोगे तो 100 में से 95 की श्योरिटी तो वहाँ से ही है। MCQ अगर आपने अच्छे से बना लिए तो आप 100 में से 100 भी ले ही जाओगे। MCQ की भी क्लासेस डाली हुई हैं 2-3, वो देख लेना। और मैं साथ के साथ भी बता रही हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ आ सकती है। अब ये वाला क्वेश्चन है, शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। अब क्या करेंगे आप 3√2 को रैशनल एज्यूम कर लेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे तो अपने पास 3√2 है वो इरेशनल हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन में कॉन्ट्रारी लेके चल रहे हैं, 3√2 को रैशनल एज्यूम कर लिया। अब 3√2 को रैशनल एज्यूम किया तो P/Q की फॉर्म में होगा, तो अपन ने कोई AB इंटीजर्स ले लिए, मतलब AB कोई अलग को प्राइम नंबर ले लिए। अब √2 अलग कर दिया और A/3 भी कर दिया। अब ये बताओ √2 इरेशनल है या रैशनल है। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ भाई √2/1, तो एक आ गया अपने पास। और वैसे भी अगर इसको स्केयरिंग करके सोल्व करेंगे, जैसे मतलब A² = किया तो एक अलग नंबर इनके बीच में आ जाएगा, तो वो प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि √2 है वो एक इरेशनल हो गया, तो 3√2 भी है एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। A/3 भी देखो, ये वाली चीज़ तो रैशनल है और ये इरेशनल होती है, पता ही है ना। रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन अच्छे से अपनी देख लेना, पहले वीडियो मैंने डाल रखी है। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। 1.3 एक्सरसाइज किसी हालत में स्किप मत करना, 2.3 सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके टर्म का नहीं है। हाँ, अब एक ये क्वेश्चन था कि जैसे ये MCQ टाइप का ही था, एक अलग नहीं 4 मार्क में था फॉर्मेट में, कि मेरे पास AB गिवन है,
नहीं सॉरी, ए बी निकालना है और बी सी और ए सी गिवन है। मतलब उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा था कि एक ट्रायंगल है जिस पे एंगल किसी भी साइड पे ले लो, लेकिन उस साइड पे लेना जहाँ पे जो हाइट है वो 6 मीटर हो और बेस बन रहा हो 2.5 मीटर हो। तो ऐसी कंडीशन गिवन थी, मैंने उसका क्वेश्चन बना लिया है और आपको बता दी क्या करना है। आपको बी सी की वैल्यू है 2.5 मीटर और ए सी की वैल्यू है 6 मीटर। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या हो गया। अब एंगल डिफाइन होना चाहिए उसके लिए, है ना। या फिर क्या करेंगे, अगर ये हाइपोटेन्यूस ही बन गया तो इसका मतलब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब नहीं पता कहाँ पे एंगल डिफाइन है, अगर ये एंगल डिफाइन है तो इसका मतलब ये बेस है, और ये एंगल डिफाइन है इसका मतलब ये बेस है ना। अच्छे से बताया हुआ है सारी क्लासेस में। देखो तुम्हारे 10th के मैथ में कुछ नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आराम से लिए जा सकते हैं, तो प्लीज़ फोकस होकर प्रिपेयर करो। तो h की वैल्यू निकालनी है तो 2.5 का स्क्वायर कर दो प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर कर दो और अंडर द रूट ले लो तो h की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि स्क्वेयरिंग था। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 गुना 25 क्या होता है 625, तो 6.25 प्लस ऑफ 36, है ना। तो ये 42.25 हो गया। इसको सोल्व कर लेना अपनी रूट में या फिर ऐसे ही छोड़ देना, ऑप्शन में मिल जाएगा। रूट को सोल्व करना आता होगा सबको, नहीं आता तो मैं फिर कभी बताऊंगी, अभी कोई नहीं बता रही, इस चीज़ को लंबा नहीं खींचते, सबको आता है। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया, थर्ड हो गया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 5 इसका थर्ड पार्ट। देखो मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, ये नहीं आ सकती, अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा खुद का सेंस भी लगाओ कि अगर मैम बता रही हैं तो किस बेस पे बता रही हैं। बेस अपना हर बार जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। किसी से पूछ लेना, यूपीएससी वाला भी प्रिपेयर कर रहा है, एचबीएससी वाला भी प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कोई भी अदर एनडीए वगैरह कुछ भी प्रिपेयर कर रहा है, सीजीएल वगैरह प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही बार बार करता है ताकि उसके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेपर अटैम्प्ट करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो वहाँ पे गलत बात हो जाएगी। 8.4 का 5th का थर्ड पार्ट ये बोल रहा है टेंजेंट ऑफ, यही है। इस एक्सरसाइज के लिए मैंने बहुत बार बता दिया था, मैंने एक बात आपको हिंट फॉर्म में दी थी। चलो एक बार क्वेश्चन रेड करते। टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, ये प्रूव करना है। और मैंने एक हिंट दी थी कि जहाँ पे भी आपको टेंजेंट को टेंजेंट दिख जाए तो प्लीज़ आप उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देती हूँ तो सिकेंट 1 में सिकेंट 1 में कोसिकेंट होगा तो वो सिकेंट बन जाएगा, सॉरी कोसाइन होगा तो वो सिकेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर नीचे साइन होगा तो वो कोसिकेंट बन जाएगा, तो चेंज हो सकते हैं। तो सिर्फ वही काम करो। देखो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, वो क्यों लगा, है ना, और उसके लगने के पीछे का एक रीज़न है, वो ऐसे ही नहीं लगा। यहाँ पे अपन एक अलग तरीके से भी बनाया हुआ है, कोस बाय साइन करके भी बना सकते थे, सिंपल नहीं पड़ता वहाँ से भी और यहाँ से भी, तो एक अलग मेथड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से कैंसिल टर्म करने में थोड़ी बेनिफिट मिल जाएगा और कुछ नहीं है। टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन ये है, तो टेंजेंट थीटा 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा, इसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये अपने पास टर्म आ गई, तो टेंजेंट थीटा -1 यहाँ से लिया और ये वाली चीज़ आ गई कॉमन। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ टेंजेंट थीटा ए क्यूब माइनस ऑफ, यह यहाँ पे फॉर्मूला बन गया था कौन से वाला, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, उसको स्प्लिट कर लिया किसमें, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होगी, ऊपर ये बच गया। तो टेंजेंट स्क्वायर अब सबके नीचे अलग अलग स्प्लिट कर दिया, और सबको स्प्लिट करने के बाद साइन और कोस में यही बात थी, वहाँ पे मैं ऊपर बता रही थी, यहाँ पे नीचे कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को हर एक मेथड से बनाया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बस आपको थोड़े कम स्टेप्स में आंसर मिल जाए। साइन बाय कोस करते तो क्या आपका थोड़ा इजी बन जाता स्टार्टिंग में ही, है ना। तो यहाँ से भी इजी है, इतना कुछ नहीं किया, बस एक एलसीएम और एक फॉर्मूला ही पुट किया है। तो 1 में साइन और कोस में चेंज कर दिया और यहाँ से फिर एलसीएम लिया और अपने पास आ गया साइन और कोस नीचे। यही बताया था मैंने कि साइन और कोस नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन सकता है। 1 अलग था तो वो 1 प्लस कोसिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा राइट हैंड साइड में बन गई। जल्दी जल्दी इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये क्लासेज में पहले ऑलरेडी हो चुका है। बेवकूफ़ी है अगर हम बार बार उसी चीज़ को निकाल ले जाएंगे। हाँ भाई ये है वो है, कर रखा है लेकिन जल्दी बनाना है। जल्दी बनाना है इन द सेंस कि रिवीजन चल रही है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, जिसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि जल्दी जल्दी में करवाया जा रहा है, वो अपनी वीडियो देख लेना, सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है हर एक पॉइंट को। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 33.6 ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, मतलब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर है वो ग्रेटर देन है डायमीटर से। तो 2πr है वो 2r प्लस ऑफ 33.6 है, तो r की वैल्यू निकाल दो। निकाल सकते हैं, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ पता नहीं रखी तो 22/7 यूज़ कर लेना और r यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7.84। सोल्व कर लेना। फिर क्या बनाना है, एरिया ऑफ, यहाँ से पेरीमीटर से तो अपने पास रेडियस आ गई, अब एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो 22/7, r की वैल्यू अपने पास 7.84 है ही, तो कैलकुलेशन कर देना। बस इतना सा काम आपका है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, रिपीट है ये क्वेश्चन 3.6 का। निकाल लेते हैं एक बार एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर है 18। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिड्यूसिंग टू दैम, मतलब क्या करना है। देखो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। 3.1 में सिर्फ ग्राफ लाइंस बनानी थी, 3.2 में कंडीशंस गिवन थी उनसे ग्राफ बनाना था, है ना। 3.3 में अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, 3.4 में अपने पास एलिमिनेशन मेथड था, 3.5 करनी नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। 3.6 में है आपका रिड्यूसिंग दैट फॉर्म, कुछ नहीं करना, बस आपको जो वेरिएबल गिवन है एक्स वाई पी क्यू यू वी कुछ भी गिवन है उसको सोल्व करके आंसर बता दो, बस यही चाह रहा है। अगला कोई सा मेथड यूज़ करो, नहीं बताया। सब्स्टिट्यूशन करना चाहो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलिमिनेशन करना चाहो एलिमिनेशन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे x-1 है, नीचे है। इस वाली एक्सरसाइज में काम यही है कि जो वेरिएबल है वो नीचे होगा, नीचे होगा तो उसको आप एज्यूम कर लेंगे, कुछ नेमिंग दे लेंगे और उसको आप ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्योंकि स्टार्ट देखो, एक तो 1/2 सोल्व करो और एक सीधा 2 ही सोल्व कर दो, इजी होता है ना। इजी होता है इन द सेंस कि उसको ज़्यादा जल्दी बनाया जा सकता है। तो इसको 1 x-1 वाली चीज़ को और y-2 वाली चीज़ को p और q नाम दे दिया। अब p और q नाम दे दिया तो 5 इसको अलग अलग कर सकते हैं ना ऐसे, तो 5p + q = 2 हो गया और 6p - 3q = 1 हो गया। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो p की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि q कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे कुछ भी सोल्व कर लेना, तो हम सोल्व करेंगे इन दोनों को, तो p की वैल्यू आ गई 1/3 और q की वैल्यू आ गई 1/3। अब p की जो वैल्यू थी वो 1 x-1 थी, तो नीचे नीचे ऊपर भी तो वही है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंपेयर कर लो। न्यूमरेटर में तो 1 ही है, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास x-1 = 3, तो x हो गया यहाँ से 4, 1 में y-2 क्यों था तो y-2 = 3 आ गया, तो इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 5। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो जो कंडीशन चाहिए थी वही आ गई। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बनाना। इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड 19 एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें कंडीशन बनानी और ये आया भी हुआ है। जैसे एक मैंने बताया था कि इसका थर्ड पार्ट आएगा, बहुत ज़रूरी है रोहिणी वाला, है ना, सेकंड का थर्ड पार्ट। इसके क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं, तो अपना कंटिन्यू में बनाओगे, प्रिपेयर करते रहोगे, क्लासेस देखते रहोगे तो पता चलता रहेगा कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पेपर होने के बाद तो मैं तो बताऊंगी कि हाँ भी मैंने 10.2 बोली थी एक्सरसाइज, जिसने की उसका बन गया, 8.4 की थी जिसने की उसका बन गया,
जिसने 8.3 की उसका बन गया है, जिसका बन गया उसके मार्क्स आ गए, जिसका नहीं बनी उनका कुछ नहीं कह सकते। 7th का है क्वेश्चन, क्या है, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। वाह, जो बात अभी बोली गई सेम डिटो वही आपको अप्लाई करनी है कि रोहिणी ने ट्रैवल किया है हाफ ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे, तो सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी, इसका मतलब यही बात है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि अगर वो 60, पहले तो आप अज्यूम कर लेते हैं ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है, ऐसे ही बस की है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन वाली कंडीशन थी कि 60 तो घंटे वहाँ से 60 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अपने पास स्पीड गिवन है, स्पीड निकालनी है ना, डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो गया। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ एक्स स्पीड के साथ, तो मेरे और 2240 की डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ वाई स्पीड के साथ, तो 4 घंटे टाइम लगता है मतलब। और फिर उसमें बोलते हैं 4 घंटे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। इसको सोल्व कर लेना सारे को। यहाँ पे इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 घंटे दोनों के दोनों को, या फिर सिर्फ घावर में मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 240 होगी मिनट प्लस 10 250। तो यहाँ से कंडीशन ये होगी, एक स्टार्टिंग से ही कंडीशन थी। तो नीचे वाले में है 3.6 के एक्सरसाइज का रूल ही यही है कि नीचे वाले में मिलेंगे तो यू और वी में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से इक्वेशन बनाई और सोल्व कर ली। सोल्व करने के बाद u की वैल्यू आ गई अपने पास, v की वैल्यू आ गई 1/80, u की वैल्यू आ गई 1/60। उसको x और y में एज्यूम किया था तो उसी को वही करने में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सिंपल आ सकता है एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस रियल रूट्स होंगे या डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, रियल होंगे रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, तो वो अपना देख लेना। देखो मैंने साथ साथ सब कुछ कवर करवा रखा है, मुझे नहीं लगता जिसने साथ में प्रिपेयर किया उसके लिए कोई दिक्कत की बात है। 4.3 क्वेश्चन नंबर 8, 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 सिलेबस में नहीं है, 4.3 अभी नहीं कर रहे। 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पेपर में जल्दबाजी में क्वेश्चन मत पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, इतना टाइम होता है कि आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो एरिया दे रखा है, तो अब अज्यूम कर लेते हैं, कॉपी से ही बना लेती हूँ, एक सेकेंड रुको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। देखो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि लेंथ है वो ट्वाइस हो जाती है ब्रेड से, तो अपने ब्रेड एज्यूम कर ली एक्स है तो लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ दिस वन। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, ए लेंथ इन टू ब्रेड वही हो जाता है एरिया। एरिया गिवन है 800 मीटर, एक आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20 प्लस माइनस ऑफ 20। अब क्या बताओ, कोई डिस्टेंस या लेंथ ब्रेड नेगेटिव हो सकती नहीं हो सकती, तो ये वाला तो हो गया -20 वाला तो कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब ये 20 क्या है, ये तो ब्रेड आई है, लेंथ क्या आ गई 2x इंटू, तो 2x क्या होगा 2 इंटू 20, तो 40 मीटर आ गई अपने पास इसकी लेंथ। देखो इजी से है, सब कुछ आप आराम से बना सकते हो, मैंने अच्छे से वीडियो में पहले भी समझाया हुआ है। ये वाला आज का होमवर्क क्वेश्चन, ये करेंगे आप अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि अगर ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इन द सेंस कि अगर मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आप कैसे दे सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ठीक बनी है, या ये बता दो नहीं बनी। देखो ज़रूरी नहीं है हर एक को अच्छा लगे कि हाँ भाई ये अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कमियाँ भी हो सकती हैं तो इम्प्रूव की जा सकती हैं, पर बताओगे तभी की जा सकती है। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मैम अच्छी बना रहे हो, और कोई भी हेल्प चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं हेल्प करने के लिए प्रिपेयर हूँ, बट आप क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर कोई भी आपकी इंक्वायरी है उसको पुट कर से, तभी पता चलेगा, सामने से बात बताई जाएगी तभी उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे मैं किस चीज़ का क्या जवाब दूँ, है ना। जो ये चीज़ करवाई जा रही है इसको अगर कंटिन्यू में करोगे, मैथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप समझने पर आओगे तो मैथ कुछ नहीं है, मैथ तो मतलब आपके डेली लाइफ का पार्ट है। कैसे खड़े होके कहीं पे जाना है तो उसके लिए भी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि जाना है, जाना कितनी दूर है ना।
बस वही चीज़ है, मतलब मैथ पे सब कुछ डिपेंड है, सब ऑल पार्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स विल इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर मैथ्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, जो भी कोई भी 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर दे। ओके बाय।